वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत हेल्दी हो, वेल्दी हो, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू रख रहे हो। आपको पता है क्या हुआ? एवरीथिंग वॉज रेडी, सेटअप रेडी था, मतलब कैमरा सेटअप। आई एम बिगनर, आई डोंट हैव दैट ग्रेट सेटअप, बट वट एवर आई है आई एम रियली ग्रेटफुल। सब कुछ सेटअप होने के बाद, मैंने प्रैक्टिस करने के बाद चेक किया एंड माई माइंड स्टॉप्ड वर्किंग। फिर आई थॉट कि शायद उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया एंड आई केप्ट दैट ऑन चार्जिंग, बट आई एम जस्ट टेस्टिंग दिस माइक। आई डोंट नो हाउ इट गोइंग टू वर्क। मैंने सुना इट वॉज गुड। चेक करके बताना इससे आवाज़ बरोबर था या नहीं। ओके, आज का मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा इंस्टा, यूट्यूब कमेंट, व्हाट्सएप मैसेजेस आर फुल विद द क्वेश्चन कि मैम हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, पर हमें एज अ बिगनर पता ही नहीं है करते कैसे हैं। और आपने कोशिश करी है बताने की पहले भी कई बार, बट फिर भी क्लैरिटी नहीं आई है। इस वीडियो में मैं लिटरली ऐसे बताऊंगी जैसे मेरे सामने मेरा एक छोटा भाई है और मैं उसको बता रही हूँ कि भाई ऐसे करते हैं, ये होता है इसका मतलब। आई एम गोइंग टू ट्राई बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कैसे ओपन होता है, इन्वेस्टमेंट करते कैसे, मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी में ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। शुरू करती हूँ, स्टॉक का मतलब क्या होता है। देखो, एक कंपनी है भाई, कंपनी कैसे चलती है? हवा में चलती है क्या? नहीं, पैसे लगते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, सबसे पहले पैसा चाहिए। अब कंपनी है तो पैसा लाने के उसके पास दो तरीके हैं, पैसा सोर्स करने के दो तरीके हैं। वैसे तरीके और भी है, बट मेनली मान लो दो तरीके हैं। एक है इक्विटी, एक है डेट। इक्विटी मतलब शेयर्स इशू करके, शेयर्स का मतलब घबराना मत, आगे बताऊंगी। दूसरा है डेट, मतलब लोन लेके। क्या होता है, कई बार अमाउंट इतना बड़ा होता है कि बैंक भी अमाउंट देने से मना कर जाती है। हो सकता है कंपनी अभी अभी स्टैब्लिश्ड हुई हो, उसकी उतनी क्रेडिट रेटिंग नहीं हो कि उसे उतना डेट मिल जाए। उस केस में कंपनी क्या करती है, अपने उस अमाउंट को छोटे छोटे भाग में बांट देती है। तो मान लो कि उसको 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो क्या करती है, उस 1 लाख को लेट से 100 भाग में बांट देती है और उस 100 भाग के छोटे छोटे शेयर्स बना देती है। सेजल, सूजल, काना, ध्रुव, जो भी जितने भी लोगों को लगता है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, इस कंपनी के प्रोस्पेक्टिव अच्छे हैं, अच्छा कर सकती है, वो क्या करते हैं, उन शेयर्स को खरीद लेते हैं। जब वो शेयर्स खरीदते हैं तो बदले में कंपनी उससे उतने शेयर का, जितने उन्हें ऐसा नहीं पूरा, तुमने रिलायंस के शेयर खरीदे, रिलायंस के ओनर आज से अंबानी को हटाओ हम बैठेंगे, ऐसा नहीं। जितने शेयर्स आपने खरीदे हैं उतने शेयर्स के आप ओनर बन गए, उतने हिस्से के आप ओनर बन गए। मान लो 200 करोड़ की कंपनी है और आपने 200 रुपए का शेयर खरीदा है, तो उतने पार्ट के आप क्या बन गए, ओनर बन गए। ये होता है शेयर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन किसी भी जगह के ओनर बन जाते हैं, मान लो आज आपने एक पानीपुरी का ठेला ओपन करा, आप उसके ओनर हो, तो भाई तुम्हारी पानीपुरी अच्छी बिकी तो तुमको प्रॉफिट है, पर मान लो तुम्हारी पानीपुरी अच्छी नहीं बिकी तो तुमको लॉस है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। वैसे ही जब कंपनी अच्छा करेगी तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, पर मान लो अगर कंपनी डगमगाती है, कंपनी को थोड़ा लॉस होता है, तो उस तरह से तुम्हारी शेयर की वैल्यू अप डाउन होती रहती है। एक एग्जाम्पल, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, वेंट टू इटली और वहाँ की प्रेसिडेंट के लिए वो मेलोडी चॉकलेट लेके गए। नो ऑफेंस, मेलोडी चॉकलेट लेके गए फॉर मेलोनी। तो रातों रात पार्ले इंडस्ट्री, पार्ले जो कंपनी है, उनके शेयर्स का वैल्यू वेंट लाइक एनीथिंग। और बाद में पता पड़ा कि वो मेलोडी पार्ले नहीं बनाती है, कोई दूसरी कंपनी है जो मेलोडी बनाती है। एंड भाई माई इंस्टा वॉज फुल विद दिस थिंग कि मार्केट कैसे काम करता है यार। मतलब देख रहे हो आप, इतने छोटे से इंसिडेंट से वैल्यू अप डाउन होती है। तो जब आप शेयर खरीद रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि इसका सिर्फ अप ही अप है, नहीं, इसका लो भी होता है, इसका थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ये होता है शेयर। अब मैं आपको समझाती हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं।
अब मेरे को एक बात बताओ, जो कंपनी पैसा मांगेगी क्या अपन उसको पैसा दे देंगे? इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपनी कैसी है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कैसे हैं, वो आगे जाके कैसा करेगी, उसका फंडामेंटल टेक्निकल सब पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर किसी कारणवश आपके पास वो टाइम नहीं है, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, तो क्या करें फिर? इन दैट केस म्यूचुअल फंड कम्स इनटू द पिक्चर। अब म्यूचुअल फंड ऐसे समझाऊंगी जैसे लिटरली तुम 4 साल के बच्चे हो। मान लो तुम्हारी मम्मी ने कहा मम्मी ने कहा कि बेटा आज लौकी की सब्जी बनी है। तुम्हें लौकी की सब्जी नहीं पसंद, तुम चुपचाप भूखे पेट सो जाते हो, ठीक है, लौकी की सब्जी क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। पर वहीं तुम्हारी मम्मी एक थाली लेके तुम्हारे सामने आती है और उसके अंदर लौकी की सब्जी, टमाटर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, थोड़े से पुलाव और साथ में क्या होता है, चिप्स, पापड़, ये सब है उस थाली में। तो भले ही तुम्हें लौकी नहीं पसंद, पर बाकी चीज़ें तो तुम्हें पसंद है ना। इस तरह से तुम खाना खाओगे और अपना पेट भर लोगे। यही होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसी बास्केट है जिसमें अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी के शेयर्स हैं। मान लो एक आधी कंपनी ऊपर नीचे हो जाती है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, बाकी कंपनी मजबूती की तरह उस फंड को संभाल लेती है, तुम्हें ओवरऑल लॉस नहीं होता। अब तुम्हारे पास क्योंकि टाइम नहीं था, तुम्हें जाना था क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुम बिजी थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कौन करेगा तुम्हारी पर्सपेक्टिव से कंपनी का सिलेक्शन? कौन दिमाग लगाएगा कि ये कंपनी अच्छी है, कौन दिमाग लगाएगा ये कंपनी अच्छी नहीं है? एक बंदा अपॉइंट करते हैं, उसका नाम होता है फंड मैनेजर। जो थाली तुमने बनाई उसको मैनेज करेगा फंड मैनेजर। कब किस कंपनी का शेयर खरीदना है, कब किस कंपनी का शेयर बेचना है, वो बंदा डिसाइड करेगा। ओवरऑल हम उस बंदे को पैसा देंगे, हम किसी कंपनी को नहीं देंगे, हम किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदेंगे, हम उस बंदे को पैसा देंगे, वो उस फंड के टुकड़े को हमें देगा जिसे एनएवी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ मैम, वो बंदा हमारे पैसे लेके भाग गया तो क्या होगा हमारा? वो बंदे को हमने पैसे नहीं दिए, बेसिकली वो तो सिर्फ मैनेज करने के लिए बैठा है। हमने पैसे दिए हैं उस असेट मैनेजमेंट कंपनी को। जैसे अगर आप मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो मोतीलाल ओसवाल एक एएमसी है, एचडीएफसी एक एएमसी है, आईसीआईसीआई एक एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। वो बनाती है फंड और वो अपॉइंट करती है बंदे, फंड मैनेजर, उस फंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में कोई तुम्हारा एक भी काम फ्री में करता है? मेरा अभी लिटरली स्विच खराब हो गया था, उसको सुधारने के लिए मैंने 300 रुपये दिए यार, लिटरली। वो 60, मतलब मैं अगर धार होती ना अपने होम टाउन, 60 रुपये लगते, बट यहाँ मैंने उसके 300 रुपये दिए हैं। सॉरी, मैंने ज़्यादा ही रेंट कर दिया। बात यह है कि कोई भी तुम्हारा काम फ्री में नहीं करेगा, तो वो फंड मैनेजर, वो एएमसी भी तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए अगर कंपनी चूज कर रही है कब खरीदना है कब बेचना है, वो पूरा दिमाग लगा रही है, तो उसके बदले वो थोड़ा सा पैसा लेती है। उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशो। क्या कहते हैं? एक्सपेंस रेशो। अराउंड 1 to 2%, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो स्टॉक का मतलब क्लियर, म्यूचुअल फंड क्या होता है क्लियर। अब बारी आती है कि मैम ये बताओ इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो इन्वेस्ट करते कैसे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सबके पास सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में, एक्सिस में सेविंग अकाउंट है आपके पास? आप क्या करते हो? फ़ोन पे, जीपे करना होता है तो उस अकाउंट से करते हो, ठीक है। तो वो पैसा बेसिकली आपके नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए होता है।
वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जो आपके स्टॉक को, अच्छा मुझे बताओ, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये सब कहाँ से खरीदोगे? कोई मीडिएटर होना चाहिए ना। तो ये डीमैट अकाउंट एक मीडिएटर होते हैं जो आपके स्टॉक और म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं। जब आपको खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, जब आपको बेचना है तो आप वहाँ से एज अ मीडियम, एज अ ब्रोकर है वो, ठीक है, आप वहीं उसके थ्रू खरीद सकते हो। तो देखो वैसे तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स है, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, एंजल इन्वेस्टर है, देर आर मैनी। आपको जो अच्छा लगता है एज अ बिगनर, मुझे पर्सनली ग्रो पसंद है। मैं शुरू से ग्रो में इन्वेस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप 18+ हो तो कोई मतलब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपका नाम, एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इसके थ्रू आप किसी भी ब्रोकिंग ऐप डीमैट अकाउंट ओपन कराओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रो में कराना चाहते हो तो ग्रो फोन में इंस्टॉल करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप ग्रो में डीमैट अकाउंट ओपन करो। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तब आप क्या करो? अब मुझे एक बात बताओ मैम, हमको SIP करनी है, कहाँ से शुरू करूँ? एक ऐसा फंड बता दो, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आंख बंद करके आप जहाँ बोलोगे वहाँ लगा दूंगा। लिटरली मुझे ऐसे DM आते हैं। ओके, पता है, एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा कॉलेज था सोमाया, जहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया था, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे एंटर होते हैं ना, वहाँ पे टॉपर्स बच्चों की लिस्ट लगी होती थी कि MBA में इन बच्चों ने टॉप करा है, ठीक है। तो वो कुछ 10, 20, 30 बच्चे होते थे जिन्होंने टॉप करा है। टॉपर्स बच्चों की लिस्ट, इसी को आप समझो निफ्टी 50 क्या होता है। NSE BSE पता है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। NSE और BSE, NSE में जो टॉप 50 कंपनी है, जो मतलब एकदम रिलायंस, अडानी, जो मतलब मार्केट की एकदम रॉकर्स कंपनी, टॉपर्स कंपनी है, मार्केट की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 में आती है, और मार्केट की टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स 30 में आती है। एज अ बिगनर, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना आपको अपना पैसा शुरू करना चाहिए निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड से। ऐसे म्यूचुअल फंड जो अपना पैसा निफ्टी 50 कंपनीज में लगाते हैं, तो वहाँ पे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि वो तो टॉपर कंपनी है ना भाई, उसमें लॉस का इतना चांसेस नहीं है, लॉन्ग रन में ग्रो ही करने वाली है वो। और वो टॉपर्स हमने नहीं चुने, हमारे देश के कितने 200 करोड़ लोगों ने चुने। तो सबसे पहले आप शुरुआत करो उन फंड से जो NSE के टॉप 50 फंड्स है, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, HDFC निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में आप शुरू करो। अब मैम आपको हम एक सीधी सिंपल बात बताएं, हमारे पास तो अभी लिटरली पानी पूरी खाने के भी पैसे नहीं है, तो क्या करें? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इस दौर में थी जब पानी पूरी खाने के भी पैसे नहीं थे। मतलब हॉस्टल्स में रहते थे तो थोड़ा सोचते थे बचा बचा के चलो, एनीवेज टच वुड कभी ऐसा नहीं हुआ। तो 100 रुपये से शुरू कर सकते हो, ठीक है। आइसक्रीम मत खाना 2 संडे, 100 रुपये से शुरू करो। गाइज आपको एक बात बताऊं, ये 100 रुपये आपको अमीर नहीं बनाएंगे, मैं बताती हूँ, नहीं बनाएंगे अमीर। 100 रुपये हर महीने जमा करोगे, 12 महीने में 1200 रुपये कब तक जमा करोगे, तब जाके 1 करोड़ होंगे। नहीं बनाएंगे आपको अमीर आज के 100 रुपये, पर आज के 100 रुपये आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि भाई आज तेरे पास 100 रुपये ना, मैं गारंटी देती हूँ कल जब तेरी 1 लाख रुपए की नौकरी लगेगी तो बिल्कुल हिम्मत करके 20,000 रुपये की SIP शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर ऑलरेडी एक आदत बनी हुई है कि यार नहीं, पैसा आता है तो पहले बचाओ फिर खर्च करो। और ये आदत जिसने अभी 20 to 25 की एज में डाल ली, मैं गारंटी देती हूँ कभी जीवन में तुमको पैसे की तंगी नहीं होगी, मैं गारंटी देती हूँ। बिकॉज ये जो मेंटालिटी से लोग चलते हैं ना कि 20 से 30 वाली एज कभी नहीं आएगी, हाँ नहीं आएगी, बट जब 30 to 50 की एज में आओगे और पैसे की दिक्कत होगी ना, तब याद आएगा कि 20 to 30 वाली एज कभी वापस नहीं आती और हमें उसका बेटर यूटिलाइज कर लेना चाहिए था। तो बेटर यूटिलाइज करो, आज ही इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो, 100 रुपये की SIP से शुरू करो। जब जितना पैसा आने लगे, इंटर्नशिप लग जाए, जॉब लग जाए, तब वैसा वैसा पैसा अपना बढ़ाते जाना। तब तक आपके पास गाइडेंस मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, मार्केट कैसे काम करता है आपको खुद सीखने मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस टू यू कि
व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट, मनी की जो क्लैरिटी माइंड में आती है ना, दैट्स अमेजिंग, दैट फीलिंग इज़ वेरी गुड. इट सिक्योरिटी बनी रहती है. पता है, कभी भी डर नहीं लगता कि नौकरी चली गई तो क्या होगा, क्या घर वालों ने किसी महीने पैसे नहीं भेजे तो क्या होगा. होता है ऐसा कई बार. शुरू करो इन्वेस्टमेंट करना. स्टॉक, म्यूचुअल फंड क्या होता है मैंने बता दिया. इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है मैंने बता दिया. अब इन्वेस्टमेंट करना कैसे, देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं. मैं अभी बीच में मेरा थोड़ा आयरन कम हो गया था, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया. तो मुझे दो तरह के इंजेक्शन लगाए. एक इंजेक्शन था जो डायरेक्ट मेरी उस पे लगा दिया, नस पे लगा दिया, और एक इंजेक्शन था जो आईवी के थ्रू लगा, धीरे 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 लगा. मैंने बोला भाई ये तो इन्वेस्टमेंट की तरह है. एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी. जो आईवी मुझे लगी वो थी एसआईपी, क्योंकि उसमें धीरे 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 ड्रॉप जा रही थी और असर कर रही थी. और जो लमसम उन्होंने जो डाला है मेरे अंदर इंजेक्शन, वो क्या था, वो लमसम इन्वेस्टमेंट था. आपके पास भी दो रास्ते हैं. अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, लेट से 500,000, 2,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, आई डोंट नो, आप लमसम भी कर सकते हो. पर आप चाहते हो कि आपका पैसा हर महीने, मैं महीना नहीं बोलूँगी क्योंकि एसआईपी किसी भी फिक्स्ड इंटरवल पे हो सकती है, हर 7 दिन, हर 10 दिन, हर दिन, हर महीना, जैसे आप चाहो एक फिक्स्ड इंटरवल पे एसआईपी शुरू कर सकते हो. उसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमैटिक इसलिए बोला क्योंकि एक फिक्स्ड ड्यूरेशन पे एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड असेट क्लास में इन्वेस्ट होता है, इसलिए उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं. आपको समझ आया क्या होता है इन्वेस्टमेंट, कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इससे सिंपल लैंग्वेज में मैंने तो पूरे यूट्यूब पे किसी को नहीं देखा एक्सप्लेन करते हुए. आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. आई डोंट नो, लाइक अगर मेरे आप वर्ड आपको थोड़े इधर उधर लगे कि यार ये नहीं बोलना था, एक्सक्यूज मी प्लीज़, ओके, एंड सॉरी फॉर दैट. बट इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज गेन हुआ है, आपको लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल था आपके लिए, just show your love in the comment section, like, share with your friends and just let them know कि difficult नहीं है भाई, अपन कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं अपन. So this is me guys, I am Sejal Rawal. This is my channel. Subscribe, like and give me motivation to be consistent. Thank you so much. Bye bye.